प्रीवियत नमस्ते। नया साल बीत गया है और अब रूस में क्रिसमस की बारी है। चौंक गए? या आप भी पूछेंगे भाई क्रिसमस तो दिसंबर में आता है, तो मैं जनवरी में नए साल के बाद क्रिसमस की बातें क्यों कर रहा हूँ? अगर आप रशिया के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि रूस के अंदर जो क्रिसमस है और जो ईस्टर है, जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो 13 दिन बाद मनते हैं, यानी कि कल 7 जनवरी को। अब आखिर ऐसा क्यों होता है और रूस के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेशन कैसे बनता है? रूस में क्रिसमस को कैसे बोलते हैं अगर आपको विश करना हो? और ये जो पूरा हफ्ता होता है नए साल के बाद का जिसमें बहुत सारे त्योहार होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? उनके बारे में जानकारी लेंगे, है ना? और जानेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, आपके बहुत काम आ सकता है अगर आप रूसी भाषा सीख रहे हैं या अभी ऑलरेडी रूस के अंदर हैं, तो कैसे विश करना है, ठीक है? अगर आप तैयार हैं तो आइए चलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो है कि रूस के अंदर 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो रोज़देत्सवो ख्रिस्तोवो, ठीक है? इसका मतलब होता है कि भाई द मैरी क्रिसमस बोल सकते हैं इसको, या फिर इसका मतलब सिंपल होता है कि भाई जो जीसस क्राइस्ट है उनका जो जन्मदिन है उसको बोलते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक? और मज़ेदार बात ये है कि जो रूस है उसमें सांता क्लॉस नहीं होते हैं उसको सांता क्लॉस नहीं बोलते हैं, वहाँ पे होते हैं डेद मोरोज़, ठीक है? डेद मोरोज़ बोलते हैं। ये जो होते हैं जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के जो कुछ होते हैं संत, उनको होते हैं बर्फ़ के वो, और डेद मोरोज़ होता है, ठीक है? इसको अभी हम देखेंगे थोड़ा-सा और डिटेल में। और इनकी एक जैसे होता है पोती, ग्रैंड डॉटर होती है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे। तो इस तरह से ये मनाने का होता है। अब ये 7 जनवरी जो कि 13 दिन बाद है ना? और एक और त्योहार था ईस्टर जो ईसाई धर्म में होता है ना? वो भी 13 दिन बाद मनाते हैं रूस के अंदर। तो उसकी जो 13 दिन बाद की कहानी है वो कैलेंडर के हिसाब से आती है ना? तो 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, जॉर्जियन और एक मेरे ख़्याल से जूलियन कैलेंडर होता है ना? तो जॉर्जियन कैलेंडर बहुत पुराना कैलेंडर हुआ करता था एक ज़माने में, है ना? और रशिया वाले उसी को माना करते थे। और उसमें जो है हर चीज़ 13 दिन पहले बाद हुआ करती थी, जॉर्जियन कैलेंडर में। ठीक है। उसके बाद काफ़ी सालों बाद जो चीज़ें बदली तो सब लोगों ने जूलियन कैलेंडर मानना शुरू कर दिया, उसमें जो चीज़ें 25 दिसंबर आ गई। लेकिन जो रूस है वो पुराने कैलेंडर के हिसाब से चलता रहा, ठीक है? तो हर चीज़ 13 दिन बाद होगी। तो ये चीज़ ये तो एक थोड़ा-सा इसमें है, और ये रिलीजियस चीज़ है, मुझे इतना डिटेल मालूम नहीं है, रिलीजियस मैटर है ना? ये बस कैलेंडर का डिफ़रेंस होता है। अब ये कैलेंडर डिफ़रेंस क्यों आता है, ये जो अलग-अलग होती है, जैसे कि रूस के अंदर जो अ, आपकी जो क्रिश्चियन जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऐसा होता है ना, कैथोलिक जो पोप जो वेटिकन है पोप उनको मानने वाले, प्रोटेस्टेंट्स जो बाइबल को मानने वाले, लेकिन पोप जो वेटिकन उसको नहीं मानने वाले। ऐसे करके ईसाई धर्म में भी बहुत सारे अलग-अलग मत होते हैं मानने के, है ना? हर धर्म के हिसाब से। तो रूस के अंदर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। रूस और जो भी ईस्टर्न यूरोप था, वहाँ पर इस वाले मत को माना जाता है, ठीक है? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को, ठीक है? रिलीजन वही है, जो तरीका है चीज़ों का वो अलग है, ठीक? और इसका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि जब सोवियत यूनियन थी, मतलब कि ये सब जो है 1917 में ये जो चीज़ है ये 1917 में चीज़ें यहाँ पे बन हुई। बोल्शेविक रेवोल्यूशन था एक रूस में जब, तो उसके बाद जो है सोवियत यूनियन का शुरुआत हुई। उससे पहले ज़ार जो थे रूस के जो राजा थे उनकी गद्दी थी, उनका चलता था, तो उनका तरीका था। तो जब सोवियत यूनियन बना तो उसमें जो है रिलीजन को मान्यता नहीं दी गई। उनके हिसाब से रिलीजन जो था वो स्टेट के अगेंस्ट है, आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ है। तो सोवियत यूनियन के समय जो है क्रिसमस को एक तरह से बैन कर दिया गया। क्रिसमस और सारे रिलीजियस फेस्टिवल को बैन कर दिया गया। मतलब उसमें जो है स्टेट की आइडियोलॉजी को प्राथमिकता दी गई। मतलब क्रिसमस मनाना बंद कर दिया गया। लोग मनाते होंगे लेकिन स्टेट लेवल पर उसको जिसे बोलते हैं प्रमोट नहीं किया गया, मान्यता नहीं दी गई, छुट्टी नहीं मिली, या जो भी था उसको ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश पूरी तरह से की गई। ठीक है? तो ये सोवियत यूनियन के समय हो गया। जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ 1991 में, ठीक है? 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और रूस एक नया देश बन गया,
है ना, रूस देश बन गया। फिर से जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का जो उसमें इम्पोर्टेंस बढ़ी और रूस की सरकार ने जो है इसको मान्यता दी। और उसके बाद काफ़ी सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, जो जो उनको तोड़ दिया गया था, जिनको जिनको मतलब क्या कहते हैं कि कुछ ध्यान नहीं दिया गया, उनको दोबारा खड़ा किया गया, उनको सहायता दी गई और उसके बाद से फिर से क्रिसमस मनाना शुरू हुआ। ठीक है, 13 दिन बाद जो था 7 जनवरी को, जो कि कल है, तो उस तरह से मनाया शुरू किया गया। ठीक, तो ये तो है एक नटशेल में रूस में मनाया जाता है और ये बहुत बड़ा अच्छा त्योहार है रूस के अंदर। फैमिली गैदरिंग है, जो दुनिया भर में जिस तरह से क्रिसमस मनाया था उस तरह की चीज़ इसमें होती है। ठीक है, लेकिन रूस के अंदर उस इसके आस बहुत सारे त्योहार आते हैं, मनाए जाते हैं, तो वो किस तरह के हैं और इसके अलावा और कौन सी डिटेल है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। आइए, एक वेबसाइट है गेटवे टू रशिया, उसमें उन्होंने अच्छा पेज बना रखा है डिटेल में, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए, ये एक वेबसाइट है गेट टू रशिया, जो मैंने कहा है, ये रूसी सरकार की वेबसाइट है और इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई है। अगर आप क्रिसमस शब्द टाइप करें, है ना, किस किस तरह की चीज़ें होती है, कौन कौन तरह तरह के सॉन्ग गाए जाते हैं, पुराने ज़माने में क्या क्रिसमस जो है मनाया जाता था, है ना, तो उस तरह की चीज़ें इसमें दी गई है। और ये बताया कि भाई क्यों, है ना, सोवियत यूनियन के टाइम जो था, रिलीजियस फेस्टिवल को प्रोहिबिटेड किया गया था, मतलब नहीं मनाया देते थे। मतलब सोवियत यूनियन 1991 से पहले जो था उसमें कुछ ऐसा था, लेकिन अब रशिया में ये फेस्टिवल है। तो मैंने कुछ 2-3 जो इसके वेब पेज ढूंढे हैं आपके लिए, जो काम के हो सकते हैं, उन्हीं पे थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसने जो है ये बताया कि भाई 5 फैक्ट आपको जो रशियन क्रिसमस के बारे में जानने होते हैं। ठीक, और तो सबसे पहले तो कि रशिया जो है अब 7 जनवरी को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और ये 1917 से शुरू हुआ है। उससे पहले तक ये 25 दिसंबर ही था। ठीक है, और उसके बाद कैलेंडर चेंज हो गया, चीज़ें बदल गई और सोवियत यूनियन के टाइम पे, जब सोवियत संघ था, तो उस समय ये सब नहीं था, तो उस समय जो है मतलब रिलीजन को इतनी प्रेफरेंस नहीं मिला करती थी। ठीक है, और जैसे इसलिए कि ड्यूरिंग सोवियत टाइम्स क्रिसमस वॉज फॉरबिडन, मतलब उस समय नहीं मनाया जाता था। एक चीज़ और है कि क्रिसमस जो है, जो रशियन चर्च ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है ना, जैसे कि कैथोलिज्म होता है, प्रोटेस्टेंट होता है, जो जैसे क्रिश्चियनिटी अलग अलग जैसे बोलते हैं, मानने के तरीके हैं, रिलीजन वही है, तरीके अलग अलग मानने के। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस में मानते हैं। तो क्रिसमस उनका फेवरेट हॉलीडे नहीं है, उनका फेवरेट हॉलीडे है जो मतलब मेन फेस्टिवल जो है वो ईस्टर है, जो मेरे ख्याल से अप्रैल में आता है, जहाँ तक मुझे पता है। और अभी क्रिसमस जो है वो शांति वाला फैमिली हॉलीडे है, नए साल के बाद शुरू होता है, बर्फ़ गिरती है, काफ़ी सारे इसमें एक्टिविटीज़ होती है और क्रिसमस का सेलिब्रेशन है वो 12 दिन तक चलता है। ठीक है, अब अगर आपको इसमें और डिटेल चाहिए तो आप इस पेज को जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पिक्चर्स के बारे में बताया गया है, किस तरह की मूवी है, उस 1960 के दशक में कैसे जो है क्रिसमस मनाया जाता था। ठीक है, और आज कैसे मनाया जाता है, कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, कौन कौन सा खाना होता है ना, कुछ स्पेशल खाना बनाया जाता है कहीं कहीं पे जो है, जैसे कि इसमें बताया स्वातकी। ठीक है, उसके अंदर जो है 6 जनवरी से लेके बहुत दिनों तक जो है ट्रेडिशंस चलते हैं, उसके बारे में लिखा गया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। फिर एक और है जिसमें बताया है कि कैसे जो है दिसंबर 25 को नहीं, 7 जनवरी को है, ये पूरा जो है डॉक्यूमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई क्यों जो रशिया में जो है क्रिसमस सेलिब्रेशन 7 जनवरी को होता है, 25 दिसंबर को नहीं। उसके पीछे जो लॉजिक है उसने बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो है जिसने बताया कि भाई किस तरह से जो है आप क्रिसमस को लेके जो वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द है जब बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक वीडियो है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये बताया कि भाई जनवरी का जो महीना है, जनवरी के महीने में क्रिसमस एक सेलिब्रेशन, लेकिन इसमें बहुत सारे सेलिब्रेशंस, मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं रशिया के अंदर। सबसे पहला तो है जो जनवरी 7 में क्रिसमस ये मनाते हैं, और ये जनवरी 6 को जो है, जो जो अ, रात भर जो चर्च खुले रहते हैं रूस के अंदर, और जो बहुत जो फेमस चर्च है रूस के अंदर, जहाँ पे अगर लोग जा नहीं सकते तो वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट होता है टीवी के ऊपर। ठीक है, इस तरह से होता है। और एक फेस्टिवल है जनवरी 6 से जनवरी 18 स्वातकी। ठीक है, ये मनाया जाता है और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से मनाते हैं और यहाँ पे लोग गाना गाते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, फिर जो है जनवरी 14 को ओल्ड न्यू ईयर। ओल्ड न्यू ईयर मतलब ये है कि अब जो है फेस्टिवल ख़त्म हो गया भाई। आपने जो जो नए साल से लेके जो जनवरी 14 तक जो है फेस्टिवल मनाया है,
अब आप जो है सारे जो जैसे होता है ना दिवाली पे सारी जो हम जो रंग रोगन करते हैं उसको उतार देते हैं, तो अब जो है ये जो सारी जो इन्होंने जो सजावट की थी उसको उतार देंगे, हटा देंगे, अब भाई खत्म हो गया जनवरी 14 को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जनवरी 19 को एफनी बोलते हैं इसको, और द बैप्टिज्म जीसस। तो जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनको पता होगा ये सब क्या होता है, ज़्यादा मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। आई थिंक कुछ होली वाटर जो है आप अपने ऊपर डालते हैं, ठीक है, इसको बैप्टिज्म बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो माफ़ कीजिए मुझे नहीं मालूम है तो मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो अपने से आप पढ़ लीजिए। तो ये बहुत शानदार है, इसकी बहुत सारे वीडियोस है कि बर्फ़ के अंदर कैसे जो है रूस में एक ऊपर की बर्फ़ को परत को काटा जाता है, उसकी बर्फ़ बर्फ़ की परत को काट के जो नीचे का जो पानी होता है ठंडा पानी, उसमें रूस के लोग डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के वापस आते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है भाई, इतनी ठंड में लोग कैसे करते होंगे, लेकिन ये एक उनका ट्रेडिशन है, उनका कस्टम है और मानते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से करते हैं डुबकियाँ लगाना पानी में। उसके बाद जनवरी 25 है तातियाना डे, या फिर इसको आजकल स्टूडेंट्स डे ही बोलते हैं। ये 1755 में जो वहाँ पे महारानी थी उन्होंने जो है जो ये आपका यूनिवर्सिटी थी उसको शुरू किया था, लेकिन जनवरी 12 में होता हुआ था, लेकिन 13 दिन उसमें जोड़ लीजिए, तो ये जनवरी 25 में आजकल मनाया जाता है, मतलब ये हॉलीडे ऑफिशियल हॉलीडे है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 पेज आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के सेलिब्रेशन होते हैं, और इसमें जो लॉजिक है वो भी दिया गया है कि भाई रशिया में जो है सेलिब्रेशन क्रिसमस का 13 दिन बाद क्यों बनता है, क्यों जनवरी 13 को मनता है, जनवरी 7 को मनता है, माफ़ कीजिए जनवरी 7 को मनता है, दिसंबर 25 को नहीं मनता है। ठीक है, इस तरह से 13 दिन पीछे कैलेंडर चलता है। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा, आपको कुछ जानकारी मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आप जो वेब पेज है इसको आप जो गूगल ट्रांसलेशन या कोई भी ट्रांसलेशन की मदद से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं हिंदी में, तो आपको आपको जो उससे नॉलेज मिल जाएगी अगर आपको और पढ़ना हो तो। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। जो रूसी भाषा की जो एक्टिविटी है जो हम रूसी भाषा सीख रहे हैं रामू जी के साथ वो तो चलती रहेंगी, पर ये थोड़ा बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैंने बना दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।